अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। वेलकम बैक। आज की वीडियो बनाने का मकसद ये है कि वो सारे लोग जो अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, यूके, कनाडा उन कंट्रीज से ट्रैवल करते हैं थ्रू डिफरेंट एयरलाइंस सच एज़ कतर की बात कर लूँगा, एमिरेट्स की बात कर लूँगा, इतिहाद की बात कर लूँगा। लेकिन मैं स्पेशली एम्फसाइज़ करना चाहूँगा कतर एयरलाइंस के ऊपर क्योंकि आई हैव रिसेंटली ट्रैवल्ड टू पाकिस्तान। मेरा जो था वो शॉर्ट सा ट्रिप था। आई हैव बीन टू पाकिस्तान फॉर ऑलमोस्ट लाइक 10 डेज़। उन 10 डेज़ में डेफ़िनिटली जो ट्रैवल प्लान्स थे वो डिस्टर्ब हुए बिकॉज़ ऑफ इंडो-पाक क्लैश। उस क्लैश में मुझे एयरलाइन ने किस तरह एंटरटेन किया, मैं कतर को क्यों प्रेफ़र करूँगा या वो कौन-सी चीज़ें हैं जिसमें कतर ने मुझे बियॉन्ड द लिमिट जाके एंटरटेन किया रिगार्डलेस ऑफ द सिचुएशन जो भी हो रही है। मैं आप लोगों से वो शेयर आउट कर लूँगा कि किस-किस तरह के जो सिनेरियोज़ थे वो मुझे फ़ेस करने को मिले और किस तरह की चीज़ें जो है वो मैंने इस ट्रिप में डेफ़िनिटली सीखी। इस वीडियो को बनाने का मकसद ये है कि हम लोगों को बहुत सारी चीज़ें नहीं पता होती और जब हम लोगों को बहुत सारी चीज़ें नहीं पता होती तो हम इसी वजह से बहुत सारी चीज़ें नहीं अवेल कर पा रहे होते। आई एम 100% श्योर जो मेरे मेलबर्न ग्रुप के लोग अगर उसमें 200 बंदे हैं ना तो 200 में से ऑलमोस्ट 180 बंदे ऐसे होंगे जिनके पास मास्टर कार्ड होगा और वो मास्टर कार्ड यूज़ कर रहे होंगे रिगार्डलेस वो क्रेडिट कार्ड है या वो डेबिट कार्ड है। अब मास्टर कार्ड का क्या फ़ायदा है उसके अगर आपका मास्टर कार्ड है तो कौन सी मेंबरशिप्स है जो आप लोग ले लें। तो जो एयरपोर्ट्स हैं लाइक दोहा इंटरनेशनल या दुबई एयरपोर्ट, तो वहाँ पे किस-किस तरह के होटल्स या किस-किस तरह की फैसिलिटीज़ आप लोग अवेल कर सकते हैं। उसके बाद आपने एयरलाइन से किस तरह बात करनी है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपके ट्रैवल प्लान डिस्टर्ब हो रहे हैं तो व्हाट आर द थिंग जिसको आपने एयरलाइन से डिस्कस करना है सो दैट वो आपको जो है वो अकोमोडेट करें। अभी सबसे पहले मैं आपको होटल दिखाता हूँ। इस टाइम मैं दोहा में मेरा स्टे है। मेरा ऑलमोस्ट 9 घंटे का जो था वो स्टे था बिकॉज़ आई एम ट्रैवलिंग बैक फ्रॉम इस्लामाबाद टू मेलबर्न। अभी दोहा ऑलमोस्ट घंटा पहले लैंड हुआ हूँ और मुझे जो है इन्होंने होटल दिया फॉर ऑलमोस्ट लाइक 7 आवर्स। मेरा 9 घंटे का स्टे है। उस 9 घंटे में से 7 साढ़े 7 घंटे का जो स्टे है वो मुझे होटल में करना है और मज़े की बात ये है कि जो होटल है वो आपका इस गेट C14 के पास है और ये जो है एयरपोर्ट के ऊपर है, मुझे एग्ज़िट नहीं करना। लेकिन जब मैं आ रहा था तो उस टाइम मैंने एग्ज़िट किया था। जो मेरा होटल था उसका सफ़ीर होटल नाम था और वो एयरपोर्ट से ऑलमोस्ट 15 मिनट के ड्राइव पे था। पहले आपको होटल दिखाता हूँ, फिर हम जाने वाली ट्रिप की बात कर लेंगे एंड देन हम वापसी अभी जो करंट ट्रिप चल रहा है उसकी बात कर लेंगे और मैं आपको वो सारे हैक्स या ट्रिक्स बताऊँगा या ट्रिक्स बताऊँगा जो आप लोग अगर ट्रैवल करते हैं फ्रीक्वेंटली या इवन वन्स इन अ ब्लू मून अगर आप ट्रैवल कर रहे हैं तो ये वो चीज़ें हैं जो आप लोग ईज़िली अवेल कर सकते हैं। इसमें कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। क्योंकि जब मैं लाइन्स में लगा था तो मैंने देखा कि यार लाइन में लगने के बाद जो गोरा है वो उस चीज़ को अवेल कर रहा है, तो मैंने कहा इसमें ऐसा कौन सा हार्ड एंड फास्ट रूल है। आई रिसर्च्ड ऑन इट, फिर मैंने कहा यार चीज़ें तो मेरे पास भी हैं, तो मैं इसको क्यों अवेल नहीं कर रहा। एंड आई हैव बीन ट्रैवलिंग फॉर द लास्ट लाइक मैं कहूँगा 6 से 7 साल से मैं भी ट्रैवल कर रहा हूँ। मुझे भी इन चीज़ों का नहीं पता था। मैंने भी चीज़ें एक्सप्लोर की हैं, तो मैंने कहा मैं अपनी कम्युनिटी के साथ शेयर आउट कर लूँ सो दैट वो सारे लोग जो ट्रैवल कर रहे हैं वो सारी चीज़ें अवेल कर सकें। अभी आप लोगों को कमरा दिखाते हैं। तो दिस इज़ द रूम। ये वो कमरा है। 2 बेड इसमें लगे हुए हैं। ये सामने सारा सेफ है एंड देन इफ आई गो फॉरवर्ड तो अगर आपको दिखाऊँ ये एंट्री है एंड देन दिस इज़ द वॉशरूम। अब ये सारा वॉशरूम है एंड दिस इज़ द शावर एरिया। तो ये वीडियो बनाने का मकसद सिर्फ ये है कि जिस तरह जो भी ट्रैवल कर रहा होता है ना, अभी फॉर एग्जांपल कुछ लोग फैमिलीज़ का ट्रैवल कर रहे हैं, मैंने देखा है बहुत सारे लोग फैमिलीज़ का ट्रैवल कर रहे हैं एंड डेफिनेटली उनको नहीं पता कि किस तरह हमने जो है वो होटल लेना है। तो वो बेचारे क्या है वो फैमिलीज़ के साथ बच्चों के साथ जो है ना वो वेटिंग एरियाज़ में बैठ गए। अब अगर आपका 11 घंटे का 12 घंटे का स्टे है तो डेफिनेटली 11-12 घंटे इज़ अ बिग अमाउंट ऑफ टाइम और बच्चों के साथ स्पेशली जिसमें बच्चों ने सोना भी है, खाना भी है, पीना भी है, फिर डेफिनेटली जो बच्चे होते हैं ट्रैवल करना भी थोड़ा मुश्किल होता है। अब जर्नी स्टार्ट करता हूँ और आपको बताता हूँ कि किस तरह ये सारी चीज़ें स्टार्ट हुई एंड किस तरह मैं चीज़ों को अनफोल्ड करता गया। मैंने किस-किस तरह चीज़ें एक्सप्लोर की क्योंकि वही कहा जाता है ना कि जब आपके ऊपर पड़ती है तो आप तभी देखते हो कि यार मेरे पास क्या-क्या रास्ते हैं, क्या-क्या ऑप्शंस हैं। तो वो तब मैंने सारी चीज़ें एक्सप्लोर की एंड आई एम गोइंग टू शेयर दैट विद यू गाइज़। अब होता कुछ ऐसे है कि आई प्लान्ड कि मैं एक शॉर्ट सा ट्रिप ना पाकिस्तान का करके आता हूँ और मैंने अपनी टिकट बुक कराई होती है कतर एयरवेज़ से फ्रॉम 7th ऑफ मई। मैं इतिहाद भी देख रहा था, मैं एमिरेट्स भी देख रहा था, लेकिन मुझे जो कतर की प्राइस थी वो थोड़ी-सी रीज़नेबल लग रही थी। प्लस जो लेओवर का टाइम था वो कम था इसलिए मैंने कहा मैं कतर प्रेफ़र करूँगा। अब मैंने 7th ऑफ मई का टिकट कराया लेकिन अनफॉर्चुनेटली 7th ऑफ मई की रात को इंडिया ने पाकिस्तान के ऊपर रॉकेट्स का जो अटैक है वो कर दिया। जिसके आपके रिज़ल्ट में जो कतर एयरवेज़ थी उसने जो अपनी फ़्लाइट्स थी फ्रॉम दोहा टू पाकिस्तान वो ऑपरेट करना बंद कर दी थी। मैं मेलबर्न एयरपोर्ट जाता हूँ, मैं वहाँ जाके जब चेक इन करता हूँ तो वो मुझे कहता है कि हम आपको फ़्लाइट पे बोर्ड नहीं होने देते। रीज़न क्या है? रीज़न पता लगती है जी, क्योंकि फ़्लाइट जो है वो दोहा से ऑपरेट नहीं हो रही और जितने पाकिस्तानीज़ जो हैं वो दोहा एयरपोर्ट पे इकट्ठे हो चुके हैं, वो टेक्निकली लायबिलिटी बन चुकी है एयरलाइन की। एयरलाइन उनको एंटरटेन कर रही है। अब नहीं पता कि कितना टाइम लगता है इस पे खुलने में, इसीलिए हम ये
प्रेफर कर रहे हैं कि जो कतर एयरलाइन है वो जो पैसेंजर्स हैं जो पाकिस्तान ट्रैवल करना चाह रहे हैं उनको हम जो है वो इनिशियली फ़्लाइट पे बोर्ड नहीं होने दें। फिर मैंने कहा व्हाट आर माय ऑप्शंस क्या हैं? तो उन्होंने मुझे बोला कि आपको रात 10 बजे के बाद ना कॉल आ जाएगी और आपकी जो फ़्लाइट है वो रिस्केड्यूल की ऑप्शन आएगी या फिर रिफ़ंड की ऑप्शन आएगी। सो व्हाट आई डिड इज़ कि मैंने 10 बजे तक का वेट किया, लेकिन अनफॉर्चुनेटली 10 बजे तक मुझे कोई कॉल नहीं आती। सो व्हाट आई डिड इज़ मैंने 12 बजे कॉल की। मैंने बोला कि मेरी आप जो है वो कल की फ़्लाइट शेड्यूल कर दें, और साथ-साथ मैं न्यूज़ भी फ़ॉलो कर रहा था। अब न्यूज़ में से जो सिचुएशन है वो मज़ीद टेंस होती जा रही है, स्पेस खुल रही है, बंद हो रही है, इंडिया ने अटैक किया है, हमारे डीजीसीपीआर की प्रेस कॉन्फ्रेंसेस हो रही हैं। और अच्छा, मेरी जो फ़्लाइट है लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट वो रीशेड्यूल होती है, मैं अगले दिन एयरपोर्ट जाता हूँ। अब एयरपोर्ट में जाता हूँ तो मेरे ज़हन में ये होता है कि अगर मुझे आज भी फ़्लाइट बोर्ड ना होने दी, तो जो मेरा ऑलरेडी 14 दिन का ट्रिप था वो कम होके ऑलरेडी 13 दिन का हो चुका है। अगर आज भी मैं फ़्लाइट बोर्ड नहीं करता तो जो मेरा ट्रिप है वो मज़ीद 1 दिन कम हो जाएगा और 12 दिन में कन्वर्ट हो जाएगा। खैर मैं जाता हूँ, मैं अपना पासपोर्ट देता हूँ और मुझे जो है वो बोर्डिंग अलाउ करते हैं। मैं फ़्लाइट में बैठता हूँ, फ़्लाइट टेक ऑफ करती है। फ़्लाइट जब टेक ऑफ करती है तो हम एडिलेड ही क्रॉस करते हैं, हार्डली घंटे डेढ़ की फ़्लाइट हो रही होती है, तो खबर आती है कि जी पाकिस्तान ने अपना एयर स्पेस बंद कर दिया क्योंकि इंडिया ने ड्रोन अटैक पाकिस्तान के ऊपर कर दिया है। अब मैंने कहा चलो शुक्र है कि मैं फ़्लाइट में आ चुका हूँ, आप ये तो नहीं करेंगे वापसी बुला के मुझे उतारेंगे। तो खैर मैं फ़्लाइट में होता हूँ, मैं दोहा पहुँचता हूँ, दोहा पहुँच के मेरी जो 2.5 घंटे का लेओवर होता है और मेरी इस्लामाबाद की फ़्लाइट होती है, तो मुझे कहते हैं कि इस्लामाबाद फ़्लाइट नहीं जा रही। तो ऑप्शन ये होता है कि जी आपको कराची जा सकते हैं क्योंकि लाहौर, इस्लामाबाद, पेशावर, जो जितने भी नॉर्दर्न पाकिस्तान है ना उसकी सारी फ़्लाइट्स कैंसल हो चुकी हैं, सिर्फ़ और सिर्फ़ कराची की ऑपरेट हो रही है। तो मैंने कहा मुझे कराची में रीशेड्यूल कर दें। अब कराची में जो रीशेड्यूल उन्होंने मुझे किया वो फ़्लाइट थी आफ्टर 23 आवर्स, क्योंकि जो 3 घंटे बाद फ़्लाइट जा रही थी वो ऑलरेडी टोटली बुक हो चुकी थी, क्योंकि जितने लोग फँसे हुए थे वो सारे कह रहे थे कि हम कराची पहुँचे, कराची से आगे हम चले जाएँगे। खैर मेरी जो 23 आवर्स बाद की जो थी वो फ़्लाइट थी, फिर वहाँ पे एक हाइप क्रिएट हुई हुई थी। एक हाइप इस तरह क्रिएट हुई थी कि बहुत सारे पाकिस्तानीज़ थे, वो कोशिश कर रहे थे कि हमें होटल्स मिल जाए, तो वहाँ किसी बंदे ने कह दिया कि जी पाकिस्तानीज़ को जो है होटल नहीं दिए जा रहे, और ये मेरी मिस्टेक थी कि मैंने खुद जाके चेक नहीं किया और मैं वहाँ से जो है वो मैं लाउंज की तरफ चला गया। अब मैंने अपने 4 घंटे तो एक लाउंज में गुज़ारे, वो लाउंज कैसे एक्सेस किया वो भी आपके साथ शेयर आउट करूँगा। लेकिन जब भी इस तरह की बात आप सुने तो मेरा मशवरा आप लोगों को ये होता है कि आप लोग खुद जाके काउंटर से कन्फर्म करें कि क्या वीज़ाज़ ग्रांट हो रहे हैं या आप लोग वीज़ा दे रहे हैं या नहीं दे रहे। क्योंकि मुझे 10 घंटे बाद वीज़ा मिला था। अब कौन सा एक्सेस था? अल-महा लाउंज था, मैं वहाँ गया, मैंने वहाँ जाके जब देखा तो वहाँ पे डिफरेंट ऑप्शंस थी। अब वो मेरे ख़्याल है 67 या $72 मुझे 2 घंटे का यूएसडी की बात कर रहा हूँ। 2 घंटे का एक्सेस था जिसमें फूड और डेफिनिटली स्लीपिंग लाउंज इंक्लूडेड था। अब हुआ ये कि मैंने देखा कि यार उसमें डिफरेंट पासेस लिखे हुए हैं, तो मेरे पास ना मास्टर कार्ड था। तो आई चेक के मास्टर कार्ड के ऊपर क्या एक्सेस है, तो मुझे 4 घंटे की मास्टर कार्ड के ऊपर एक्सेस फ्री थी। तो वो सारे लोग जो अपने मास्टर कार्ड यूज़ कर रहे हैं, क्रेडिट कार्ड स्पेशली, तो आप लोग अल-महा लाउंज जो दोहा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के ऊपर है, उसको फ्रीली 4 आवर्स के लिए एक्सेस कर सकते हैं। ये वो चीज़ है जो मैंने फर्स्ट टाइम एक्सप्लोर की। ऑल्दो मेरे पास कार्ड था, मुझे पता था मैं लाउंज की एक्सेस ले सकता हूँ, लेकिन कभी इतना टाइम मेरे पास नहीं हुआ कि मैं इसको एक्सप्लोर करूँ कि किस तरह इसको एक्सप्लोर किया जाता है या किस तरह इसको एक्सेस किया जाता है। ख़ैर मैंने 4 घंटे का उसको जो है वो एक्सेस लिया, मैं चला गया, मैंने जाके रेस्ट किया, डेफिनिटली हैड अ गुड स्लीप, फिर मैंने शावर लिया एंड देन आफ्टर दैट मैंने जो है वो डेफिनिटली फूड भी जो है वो टेस्ट किया, उनका फूड भी जो है वो वर्थ इट है। एंड देन मैं बाहर आया एंड देन आई वाज़ वेटिंग फॉर माय अनदर एक्सेस, जो आपका है जब आप एक दफ़ा मास्टर कार्ड से एक्सेस कर लेते हैं ना, तो आपको ना 2 आवर्स की ना बफर ज़ोन लग जाता है, उसके बाद आप दोबारा एक्सेस कर सकते हैं, लेकिन उससे पहले आप एक्सेस नहीं कर सकते और आप एक दिन में 2 दफ़ा सेम लाउंज या सेम फैसिलिटी एक्सेस कर सकते हो, ज़्यादा आप एक्सेस नहीं कर सकते। तो ये आप लोगों को देखना है कि अगर आपका 14 आवर्स का स्टे है तो हाउ यू आर गोइंग टू मैनेज योर 4 आवर्स स्टे या 4 आवर्स एक्सेस ऑन अ स्पेसिफिक लाउंज। ये आप उस ऐप में जाके चेक कर सकते हैं। ऐप का नाम है ड्रैगन पास, उसमें जाके आप चेक कर सकते हैं कि कौन-कौन से लाउंजेस की क्या-क्या एक्सेसेस किस-किस एयरपोर्ट पे अवेलेबल है। खैर मैं लाउंज में वेट कर रहा था, फिर बता मेरे पास ऐप मुझे कहता है कि कहाँ जाना है, पाकिस्तान। तो तब तक की खबर ये थी कि जो एयर स्पेस है वो नहीं खुली हुई थी एंड देन उसने मुझे कहा कि मैं आपको होटल की एक्सेस दिलवाता हूँ। मुझे लेके गया, उसने मेरे मेरे बोर्डिंग पास के ऊपर एसटीपीसी एक वर्ड लिखा, उसने कहा कि ऊपर जाके काउंटर को दें, वो आपको होटल की एक्सेस दे देंगे। खैर उन्हें मेरा पासपोर्ट लिया, 15 मिनट मुझे वेट करा, उसके मुझे कहते हैं कि जी आपका होटल हो चुका है, विच इज़ सफ़ीर होटल। मैं यहाँ पे साथ अटैच कर दूँगा कि कैसा होटल था। आई हैव टेकन कपल ऑफ फोटोज़। उस टाइम मुझे वीडियो बनाने का टाइम इसलिए नहीं मिला क्योंकि टेंशन चल रही थी पाकिस्तान इंडिया वॉर की। मुझे था कि मैं किस तरह पाकिस्तान पहुँच जाऊँ ताकि जो मेरी छुट्टी है उसको मैं अवेल कर लूँ। खैर मैं होटल गया, होटल में मेरा जो था 12 घंटे का स्टे था ऑलमोस्ट, और क्योंकि 24 घंटे में से मैं ऑलरेडी 13 घंटे एयरपोर्ट पे गुज़ार चुका था। पीछे मेरा जो है वो ऑलमोस्ट 11 घंटे का स्टे रहता था। तो खैर मैं गया, मुझे वहाँ पे फूड एक्सेस थी, मैंने वहाँ जो है वो वहाँ पे लंच किया, रेस्ट किया, शावर लिया एंड देन आई केम बैक टू द एयरपोर्ट। अब हम जो है वो कराची की फ्लाइट पे बैठ गए। लेकिन जिस कराची की फ्लाइट में मैं बैठा था उससे एक रात पहले जो कराची की फ्लाइट गई थी वो 8 मिनट दूर थी कराची से लैंड होने से, और
कराची इंटरनेशनल एयरपोर्ट वालों ने या पाकिस्तान जो सिविल एविएशन है उसने कहा था कि आप वापस चले जाओ, आपको लैंडिंग अलाउ नहीं करते, क्योंकि उस टाइम हालात बहुत ज़्यादा टेंस हो चुके थे। तो आई वाज़ प्रेइंग कि अल्लाह किस तरह जो मेरा जहाज़ है ना वो कराची में लैंड हो जाए। खैर अल्लाह ने किया, मेरा जो जहाज़ है वो कराची में लैंड हुआ एंड देन आई बुक्ड अनदर टिकट जो मेरी कराची से इस्लामाबाद की थी, वो 7 बजे की थी और 3 साढ़े 3 बजे जो है वो फिर हालात टेंस हो गए एंड देन डीजे स्पेक की प्रेस कॉन्फ्रेंस आई जिसमें उन्होंने कहा कि वी आर गोइंग टू रिटेलिएट, जस्ट वेट फॉर आवर रिस्पॉन्स। और उसके बाद 3 घंटे खामोशी रही, एयर स्पेस बंद होने की खबर आई, एयर स्पेस बंद हुई, 3 घंटे खामोशी रही। इसका मतलब था कुछ हो रहा है। इतना पता था कि एयर स्पेस नहीं खुलने वाली, बट वी स्टिल वेटेड टिल 12 o'clock क्योंकि 12 बजे तक का नोटिस आया हुआ था। अब ये नोटिस होता है नोटम के थ्रू आता है, नोटम किस तरह पढ़ते हैं, क्या होता है, वो सारी चीज़ें भी इसी ड्यूरेशन में जो है वो मैंने एक्सप्लोर किया और मुझे पता लग गया कि किस तरह आप नोटम पढ़ते हो। एंड देन आई वेटेड टिल 11:45 के मुझे पता लगा नोटम में क्या अपडेट आई और वो अपडेट आई कि अनदर 24 आवर्स के लिए एयर स्पेस बंद हो चुकी है। अब इस सारे सिनेरियो में सिर्फ और सिर्फ मेरे भाइयों को पता था कि मैं आ रहा हूँ, मेरे पेरेंट्स को नहीं पता था, मेरी फैमिली को नहीं पता था, बिकॉज अगर मैं उनको बताता तो वो परेशान हो जाते। खैर इसके बाद जब मुझे पता लगा कि मेरी फ्लाइट 1 बजे वाली भी नहीं जा रही तो मैंने बस लिया एंड देन आई टुक कपल ऑफ बसेस, मैंने 2 बसेस चेंज की और फिर मैं इस्लामाबाद पहुंच गया एंड देन आई गिव सरप्राइज टू माई फैमिली, ऑल्दो इट वाज अ सरप्राइज क्योंकि उनको पता नहीं था। 3 दिन का जो टाइम पीरियड था इट वाज अ लॉन्ग पीरियड, मेरी जो जर्नी का टोटल टाइम पीरियड था वो ऑलमोस्ट 72 आवर्स में कन्वर्ट हो चुका था। फ्लाइट कैंसिलेशन, फ्लाइट्स के रीस्केड्यूलिंग, इसमें जो चीज़ बताने वाली है वो ये बताने वाली है कि कतर ने मेरी ऑलमोस्ट आपका 4 फ्लाइट्स रीस्केड्यूल की है। जो पहली मेलबर्न से थी प्रॉपर फ्लाइट मेलबर्न टू दोहा, दोहा टू इस्लामाबाद, वो पूरी की पूरी खत्म हो चुकी थी, उन्हें रीशेड्यूल की विदाउट एनी कॉस्ट, फ्री ऑफ चार्ज और एक कॉल के ऊपर की। एंड देन जब मैं दोहा लैंड हुआ तो दोहा से इस्लामाबाद की फ्लाइट जिसको मैंने कहा कि आप मुझे कराची में कन्वर्ट कर दो, तो उन्होंने कराची में कन्वर्ट किया विदाउट किसी हैसल के ना, उन्होंने मुझे फ्लाइट कन्वर्ट कर दी और साथ मुझे उन्होंने ये भी बोला कि अगर इससे पहले कोई फ्लाइट इस्लामाबाद जाती है एंड वी हैव क्लैरिटी तो आप वापस आइएगा, हम आपको इस्लामाबाद की फ्लाइट में दोबारा कन्वर्ट कर देंगे, विच इज़ अ गुड जेस्चर। एंड देन उसके बाद उन्होंने मुझे इस तरह भी कंपनसेट किया कि उन्होंने मुझे होटल की एक्सेस दी। खैर मैं पाकिस्तान पहुंच गया। आप वापसी की जर्नी के बारे में आप लोग बताता हूँ। आज सुबह की मेरी फ़्लाइट थी, एवरीथिंग इज़ गोइंग फाइन, सब कुछ ठीक था। मैंने फ़्लाइट ली, मुझे पता था मेरा 9.5 घंटे का स्टे है। मुझे था कि आई विल गेट अ होटल, लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि मुझे मिलेगा या नहीं मिलेगा, बिकॉज़ दुबई के केस में ये होता है कि अगर आप दुबई जाते हो तो आप पहले वीज़ा अप्लाई कर लेते हो और आप होटल पहले अप्लाई करते हो तो आपको फ़्लाइट से पहले या फ्लाइट के टाइम पे ऑलमोस्ट जो है वो ईमेल आ जाती है और वो चीज़ें पता लग जाती हैं कि आपका होटल हुआ है या नहीं हुआ। लेकिन कतर के केस में ऐसा नहीं था। मैं उतरा हूँ, मैं आया हूँ, मैं गया हूँ ट्रांसफ़र डेस्क पे, मैंने बोला कि मेरा ये 9 घंटे का स्टे है, तो व्हाट आर माय ऑप्शंस अगेन? तो उन्होंने मुझे देखा, उन्होंने देखा कि यार ये और एक होटल है जिसमें इस टाइम मैंने आपको रूम दिखाया, मैंने स्टे किया, डबल बेड लगा हुआ है। उन्होंने कहा भाई ये रूम है, आपको जो है वो ऑलमोस्ट 7 साढ़े 7 घंटे के लिए जो रूम ऑथराइज़ है। डेफ़िनिटली इसमें शावर लगा हुआ है, पानी की बॉटल्स पड़ी हुई हैं, फिर फूड इसमें इंक्लूडेड नहीं है। उन्होंने कहा फूड ये है कि आप नीचे फूड कोर्ट में चले जाएँ, उसके लिए ऑप्शन मैं क्या अवेल करूँगा? डेफ़िनिटली आई एम गोइंग टू यूज़ माय एक्सेस लाउंज, मैं वहाँ जाऊँगा, मैं वहाँ मुझे जो भी खाना-शाना होगा वो साथ अल्फाज़ में अपना खा-पा-शा-पा करेंगे एंड देन वापस आ जाएँगे रूम में, रेस्ट करेंगे। तो ये सारी बातें बताने का मकसद क्या है? ये सारी स्टोरीज़ बताने का मकसद क्या है? देखें, पहली बात, देयर इज़ नो विन इन वॉर। वॉर की सिचुएशन में क्या होता है, दोनों साइडों पे लॉसेस होते हैं। डेफ़िनिटली फैमिली सफ़र करती हैं, वाइफ्स दे सफ़र, मदर्स दे सफ़र, सिस्टर्स दे सफ़र, पेरेंट्स दे सफ़र। तो किसी भी चीज़ का सॉल्यूशन जो है वॉर नहीं है। डेफ़िनिटली मुझे पता है कि मेरी ऑडियंस है वो पाकिस्तान में भी है, इंडिया में भी है, लेकिन मेरा मशवरा या मेरी थिंकिंग क्या है वॉर के ऊपर, वो ये है कि दोनों कंट्रीज़ को जो है वो डेफ़िनिटली सब्र और तहम्मुल का मुज़ाहरा करना चाहिए, बिकॉज़ हम उस सिचुएशन में नहीं है। इस टाइम दुनिया उस कंडीशन में नहीं है कि वो एक वॉर अफ़ोर्ड कर सके, स्पेशली बिटवीन 2 न्यूक्लियर आर्म्ड कंट्रीज़। बहुत सारी स्पेकुलेशंस भी हैं, बहुत सारी चीज़ें भी हैं। डेफ़िनिटली जो आपको पता लगी, मेरा पाकिस्तान में जो स्टे था, मैं आपको बताऊँ कि जो आप कहें जब ये सारा वाक़या हुआ था 10 मई का, उसके बाद जो पाकिस्तान में एक ईद का समा था। लिटरली पीपल वर सेलिब्रेटिंग, लोग इतने खुश थे, जो सारा पाकिस्तान ने किया, जो सारे अटैक्स किए हैं, जो सारी बसेस तबाह की हैं। एक तरह से खुशी थी डेफ़िनेटली। आप जब एक कंट्री से बिलॉन्ग करते हो, इट इज़ लाइक योर मदरलैंड, ठीक है? आपको फ़ील होता है कि यार जब जिस तरह रॉकेट्स आ रहे थे, तो मैं अगर अपनी बात करूँ तो ऐसा फ़ील होता है कि जैसे कोई अपनी चीज़ जो है ना वो आपके हाथ से जा रही है। लेकिन जिस तरह जब हमने रिटेलिएट किया और हम लोगों ने जब बताया दुनिया को और सारे उनके जो फ़ॉल्स क्लेम थे, उनको बताया कि भाई इंडिया फ़ॉल्स क्लेम कर रहा है और वो इस तरह उन्होंने रॉकेट्स और ड्रोन्स यूज़ किए एंड देन वी आर गोइंग टू रिटेलिएट, और हम दुनिया को बता देंगे और दुनिया को पता चल गया। तो एक उस तरह की सैटिस्फैक्शन थी कि यार एटलीस्ट हमारे फोर्सेस इस काबिल हैं या हमारे पास वो टैलेंट है। डेफ़िनेटली जिस तरह आप कहें कि टेलीग्राम न्यूज़ में आया कि जो किंग ऑफ स्काईज़ जो पाकिस्तान एयर फोर्स है, डेफ़िनेटली मैं कहूँगा कि हैट्स ऑफ टू ऑल दोज़ पायलट्स, हैट्स ऑफ टू ऑल दोज़ जिन्होंने ये सब कुछ प्लान किया था। लेकिन अगेन मेरा स्टांस वही है कि वॉर इज़ नॉट अ सॉल्यूशन। इंडिया किसी भी सिचुएशन में ये अफोर्ड नहीं कर सकता, बिकॉज़ इकोनॉमिकली हमसे स्ट्रॉन्ग है, चीज़ें उसमें बेहतर चल रही हैं। आई डोंट नो व्हाई ये मिसअरेंज करने की कोशिश की गई या की है, इसके पीछे क्या मोटिव है? पॉलिटिकल मोटिव डेफ़िनेटली है। जो मेरे इंडियन फ्रेंड्स हैं, डेफ़िनेटली उनसे बातचीत हुई। मज़े की बात ये है कि सेलिब्रेशन मेरे जो इंडियन फ्रेंड्स थे, उन्होंने मैसेज करके पूछा हाल-अहवाल कि आपका हाल-अहवाल कैसा है? घर वाले कैसे हैं? सो एवरीथिंग इज़ सेफ इन पाकिस्तान।
तो ये मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि देखिए हम लोग जो बाहर आ चुके हैं ना, हमारे लिए चीज़ मैटर नहीं करती। ये सिर्फ़ और सिर्फ़ हमारे सबकॉन्टिनेंट में रह गया कि इसको पॉलिटिक्स के लिए यूज़ किया जाता है। पॉलिटिकल फ़ेम के लिए या पॉलिटिकल गेम के लिए या वोट विन करने के लिए किया जाता है सारी चीज़ें जो हैं, कि किस तरह आप अपने आप को वॉर में एंगेज करते हो, किस तरह आप ये पॉलिटिकल कार्ड खेलते हो और किस तरह जो आप वो वोटर्स का जो ट्रस्ट है वो गेन करते हो। स्टार्ट से ही ना होता तो चीज़ यहाँ तक ना पहुँची। ख़ैर अभी जो चीज़ें वो कूल डाउन हो चुकी हैं, उम्मीद की जा रही है या उम्मीद की जा सकती है कि आगे भी चीज़ें जो है वो कूल डाउन रहेंगी। लेकिन इस सारी चीज़ों में जो सीखने वाली चीज़ थी वो ये थी कि किस तरह आप एयरलाइंस कौन-सी प्रेफ़र करें, कौन-सी एयरलाइन आपको तंग नहीं करती, किस तरह आप जो एक्सेस ले सकते हैं, किस तरह आप होटल ले सकते हैं। सो आई होप इस वीडियो के बाद आप लोगों को क्लैरिटी मिल चुकी होगी और बहुत सारे लोग जिनके पास मास्टर कार्ड्स हैं, मैं आपको कहूँगा कि ड्रैगन पास मैं यहाँ स्क्रीनशॉट अटैच कर लेता हूँ, नीचे लिंक भी डाल दूँगा कि आप ये वाली ऐप डाउनलोड कर लें, अपने मास्टर कार्ड उनके साथ लिंक कर लें और ताकि आप जिस भी एयरपोर्ट जाएँ, रिगार्डलेस आप दुबई जाते हैं, आप दोहा जाते हैं, आप अबू धाबी जाते हैं, तकरीबन जितने भी लाउंजेज़ हैं वो ड्रैगन पास पे उनमें 2 टू 4 आवर्स की जो एक्सेस है वो फ्री है, उसमें फूड भी इंक्लूड होता है, समटाइम्स वाईफ़ाई होता है, स्लीपिंग लाउंजेज़ होते हैं, तो वो जाएँ एक्सेस करें, रादर दैन 4-4 घंटे या 6-6 घंटे या 8-8 घंटे अपनी फैमिलीज़ के साथ या आप खुद भी अगर आप जो है वो वेटिंग एरियाज़ में बैठने से बेहतर है कि आप लाउंज की एक्सेस लें जाएँ, सुकून से सोएँ, सुकून से खाना-पीना करें और अपना जो स्टे है उसको बेहतर से बेहतर करें। सो आई होप इस वीडियो के बाद आप लोगों को बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी एंड आई हाइली रिकमेंड कि आप ये वीडियो उन सारे दोस्तों के साथ शेयर आउट करें जो फ्रीक्वेंटली ट्रैवल करते हैं। बिकॉज़ ये वो चीज़ है जिनका हमें नहीं पता होता और हम इन फैसिलिटीज़ को अवेल नहीं करते। ये फैसिलिटीज़ हमारे लिए बनी है। अगर मैं आपको बताऊँ ना तो ये जो पूरा होटल है इसमें मेरा ख़्याल है 3 के 4 फ्लोर हैं और हर फ्लोर पे ऑलमोस्ट 60-70 या 100 के करीब जो है ना वो रूम है। तो इतने बंदों को इन्होंने अकोमोडेट किया हुआ है और डेफ़िनिटली ये कतर एयरलाइन खुद अकोमोडेट करती है। सो आई होप इस वीडियो के बाद वो सारे लोग जो अभी रिसेंटली ट्रैवल प्लान्स कर रहे होंगे तो आप लोग इस वीडियो से डेफ़िनिटली फ़ायदा उठाएँगे और अपनी लाउंज एक्सेस को यूज़ करेंगे। मिलते हैं अगली वीडियो में, अपना ख़्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।